अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। दुरूद सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हाँ, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे बोलो 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 जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। बुनियादी अकीदों में एक अकीदा तौहीद का अकीदा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही कायनात का पालनहार है। इबादत के लायक वही है, सजदे के लायक वही है, रुकू के लायक वही है। सारी जानी माली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए गए। और उस रब ने कायनात बनाई है। कायनात में उसकी लाखों करोड़ों किस्म की मखलूकात हैं, लेकिन उन सारी मखलूकात में से उसने अपनी नियाबत के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए हजरत इंसान की तख्लीक फरमाई है। इंसान को मालिक कौनैन ने मुकल्लफ बनाया। कुछ चीजें इससे करवाई, कुछ से रोका। और अगर ये रब की बात मानने लग गया, इसे इनाम के तौर पर जन्नत का वादा हुआ। अगर अल्लाह की नाफरमानी करेगा, दोज़ख से डराया गया। तमाम इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए उसने कमोबेश 1.25 लाख नबियों को भेजा। हर नबी होता इंसान है। तवज्जो, मेरा बहुत मुख्तसर सा वक्त है, चूंकि हर दफे ही हम कोशिश करते हैं कि यार जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा जाहिर है इतनी बड़ी महफिल साल के बाद होती है और इतने प्यारे प्यारे मेहमान आपको जनाब मोहतरम हाफिज शौकत साहब और इनके बरादरान की तरफ से यहाँ एक स्टेज पे मिलते हैं, तो फिर थोड़ा सा वक्त तो होता है ना। हाँ, तो जरा ज़ौक़ का इजहार होना चाहिए। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन सामईन, 1.25 लाख नबी अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए मबऊस फरमाए। हर नबी उसकी क्वालिटियां क्या होती हैं? हर नबी हुस्न में अपने दौर में बेमिसाल होता है। हर नबी अखलाक में सबसे बाकमाल होता है। जिस दौर में नबी मबूस होता है, उस दौर में उस जैसा
उस धरती पर उसके मुकाबले वाला कोई नहीं होता। इसलिए हर नबी चुना हुआ होता है, हर नबी चुना हुआ होता है। आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी चुना हुआ है। हर नबी लोगों में से चुना गया, बस्ती वालों में से चुना गया, शहर वालों में से चुना गया, धरती वालों में से चुना गया। और फिर नौबत पहुंची ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, कुल नबियों के ताजदार, शाफे महशर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरे नबी को रब ने मबूस फरमाया। मेरा तेरा नबी भी चुना हुआ है, लेकिन थोड़े फर्क के साथ हर नबी अपने दौर के लोगों में से चुना गया। मेरा नबी 1.25 लाख नबियों में से चुना गया है। जब नबियों से पूछो, मलाइका से पूछो, पैगंबरों से पूछो कि बताओ नबियों, क्या ज़हरा के बाबा जैसा कोई है? तो जवाब आता है कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में रचता नहीं कोई और तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है, बोलो ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। मेरा नबी हसीनों का बादशाह। भाई मेरी तकरीर लंबे चौड़े दलाइल के लिए ना वक्त है और ना ही ये इस वक्त हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। बस मोहब्बत की थोड़ी सी हाजिरी मैंने पेश करनी है, इसलिए जरा ऐसी मुतरन्नम अंदाज से, वगरना मैं कुछ मौजू थोड़ा सोच के आया था कि डिटेल में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बहरहाल बिल्कुल मुख्तसर चंद चीजें अर्ज कर रहा हूं। तो फिर आवाज आए जैसे मेरे ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। और याद रखो, ये सिर्फ मेरा तुम्हारा नारा ही नहीं है, ये सिर्फ जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर का नारा ही नहीं है, ये सिर्फ असहाबे पैगंबर की बात ही नहीं है, बल्कि ये नारा तो उसने सरे महफिल बुलंद किया मेरे नबी की बारगाह में, जो 1.25 लाख नबियों की महफिलें कर चुका था, जो जमीनों आसमानों की वसतों में घूम चुका था। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये नूरियों के सरदार, आसमानी मखलूक के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब जिब्रील अमी की बात कर रहा हूं। वो जिब्रील मेरे नबी की खिदमत अतर व अक़दस में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कुल कायनात घूमी है, मैं आदम से लेकर जनाब ईसा तक हर नबी की खिदमत में हाजिर होता रहा। आफाक हागर दी दयो मेरे पुता वर्जी दयम बिसियार खूबा दी दयम, लेकिन तू चीजें दी गरी आका। मैंने हुस्ने यूसुफ के जलवे भी देखे, मैंने जलाले मूसा के रंग भी देखे, मैंने जमाले ईसा का नजारा भी किया है, मैंने खिल्लत इब्राहिम का रंग भी देखा है, मैंने हुबैदानियाल के जलवे भी देखेंगे, मैंने आदम की खिलकत भी आंखों से देखी है, मैंने नूह की नबुव्वत का रंग भी देखा है, मैंने सुलेमान नबी की हुकूमत भी देखी है, मैंने जनाब हजरत इस्माइल की इत्ताअत का रंग भी देखा है। पर हुजूर
आप कुछ अलग ही अलग है, आप जैसा मुझे कोई नजर आया ही नहीं है। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। मेरा नबी हसीनों का भी बादशाह, मेरा नबी लतीफ, लतीफ नहीं बल्कि अल्तफ है। ये अल्तफ का माना क्या है? दोस्ताने गिरामी, आपने एक कानून पढ़ा हुआ है कि जब रोशनी अपने खत्ते मुस्तकीम में हरकत करती है, सामने अगर कोई कसाफत आ जाए, उस कसाफत से टकराकर अगर इन्हें कास हो या इन्हें ताफ हो, इन्हें कास हो तो साया बन जाता है। लेकिन अगर रोशनी किसी जिस्म लतीफ से गुजर जाए, साया नहीं बनता है। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी दिखने में बशर गए, मेरा नबी आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, पांव भी हैं, जिस्म में खून भी है, जिस्म पे लिबास भी है, जिस्म में हड्डियां भी हैं, पर रब ने लताफत का रंग यह रखा हुआ है। मेरा नबी सूरज की रोशनी में जाए साया नहीं है, चांद की रोशनी में जाए साया नहीं है, चराग की रोशनी में आए साया नहीं है। ये क्यों ऐसा है कि यह शान लताफत है, साया नहीं कोई। मेरा नबी इतना लतीफ है, न मेरे नबी का साया बनता है, न मेरे नबी के पसीने में बदबू आती है, न मेरे नबी के जिस्म पे जिंदगी में कभी मक्खी बैठी है, न मेरे नबी के जिस्म पे कभी मच्छर बैठा है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मेरा नबी अगर नरम रेत पे चलता है, वहां निशान कदमों के नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर मजबूत पत्थर पे मेरे नबी का पांव लगता है, पांव पत्थर में धंस जाता है। कहने वाले कुछ कुछ कहते हैं, पर मेरे सैयदी, मेरे उस्तादुल अल करीम आप फरमाते हैं, बेटा हम तो यूं कहा करते हैं। ये मोहब्बत वालों के भी बयान के अंदाज होते हैं। एक हदीस है ना कि साहबी गए और हुजूर को देखा कि आप चारपाई पे लेटे हुए और आपके रुखसारे मुबारका में चारपाई की जो रस्सियां थी उनका निशान। ये आमतौर पर तर्जमा यही होता है और बात यूं ही करते हैं। मेरे उस्तादुल अल करीम आप फरमाते हैं कि बेटा लफ्ज वो ठीक है, बात वही है, पर लफ्ज शान नबुव्वत के लिए ऐसे चुनो कि जनाब सुनने वाला भी मजे में आ जाए। आपने जुमला दी, आपने फरमाया हुजूर चारपाई पे लेटे हुए थे और चारपाई ने रुखसारे मोहम्मदी पे बोसे दिए, बोसों का निशान नजर आने लगा। इसी तरह मेरा नबी जब किसी मजबूत पत्थर पे खड़े होते तो हम ये समझते हैं कि पत्थर हुजूर के कदमों के बोसे लेता और वो मोहब्बत में ऐसा वारफ्ता होता कि उसकी सख्ती नरमी में बदल जाती। ये मेरे हुजूर की शान है। हम अल्लाह के हर नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हर नबी का अदब भी करते हैं, लेकिन याद रखिए ये जो मकाम नबुव्वत है, ये इस कदर अजीम मकाम है, इस कदर अजीम मकाम है कि इसके हवाले से अब हिसाब लगाएं। अल्लाह वहदहू ला शरीक की सबसे, जिसे कहते हैं ना, मासूम मखलूक अंबिया हैं और साथ मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते। फरिश्तों में किसी किस्म के कोई गुनाह का, कोई ऐब का कोई खतरा नहीं है ना? बोलो नहीं है, हरगिज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हरगिज़ फरिश्तों में ऐब, गुनाह, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह वादा शरीक ने मलाइका के लिए भी बारगाह नबुव्वत में आने जाने के लिए रूल्स मुकर्रर किए हुए हैं। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मूसा नबी की बारगाह में सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। चूंकि आजकल जब तक जनाब रेफरेंस न दिया जाए तो लोगों के जहनों में डाल दिए कि 11222222 ये करते हैं, वो समझते हैं जनाब ये बहुत बड़ी बात है। और भाई किसी भी उर्दू की किताब से कोई भी उर्दू पढ़ा हुआ बंदा नंबर याद करके 221212 नहीं कर सकता है जी। लेकिन सवाल यह है कि उन हदीस की ओरिजिनल माखज से हदीस को देख के इस्तेदलाल कौन करेगा? एक तरफ बंदा कह दिया हमें बाबों की जरूरत नहीं, और फिर तर्जमा पढ़े वो भी किसी बाबे का लिखा हुआ।
भाई तवज्जो है, यानी आपको बाबों की जरूरत नहीं, पर वो जो तर्जमे करने वाले बाबों के नौकर हैं, जब तक वो तर्जमा ना करे आप न कुरान को समझ सकते ना हदीस को समझ सकते हैं। और फिर इस तरह के जुमले नबियों के लिए याद रखिए, अंबिया की बारगाहें इतनी बड़ी बारगाहें, इतनी मुकद्दस बारगाहें, इतनी अजीम बारगाहें हैं कि कुरान कहता है लिल्लाहिल इज्जतो वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। कायनात में अगर इज्जत है तो अल्लाह के लिए है, अगर इज्जत है तो रसूल के लिए, और अगर इज्जत है तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। तवज्जो है सबकी। मैं एक अगर जुमला ही में क्लियर करवा गया तो मैं समझूंगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई भी बात होती है, किसी का वालिद आया हुआ हो तो उसे कहा जाए तेरे वालिद साहब बाहर आए हुए हैं, या आपके वालिद गिरामी बाहर हुए हैं, ये भी है। वो जाओ तेरी माऊदा खसम आए हो एक बार। और यहां चूंकि महफिल है, इसमें निजी जगह बैठा हो तो फिर मैं किसी को वो लफ्ज भी बोल दूं कि तेरी माऊदा वो आए हो एक बार। चलो मैं लफ्ज बोलता हूं, तेरी मां का यार बाहर आया हुआ है, तो जाहिर है अब्बा मां का यार ही होता है। लेकिन ईमान से बताओ, कोई भी शरीफ आदमी उसको इस हवाले से कहा जाए तो ये उसकी इज्जत है कि उसकी तौहीन है? वो बंदा कहे जनाब दसो दलील देवे कि माऊद यार नहीं है, यारी सी ते ता ब्याह होए, यारी सी ते जमे है। क्या यहां आप दलाइल को ढूंढेंगे, दलीलें आप सुनेंगे, या आप कहेंगे यार ऐसे लफ्ज ही कुत्ता बोले, लफ्ज ही गंदा बोले? अल्लाह की तौहीद का मतलब यह नहीं है कि नबियों और वलियों के लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। अल्लाह इतना गैरतमंद है नबियों के बारे में कि अगर कोई दुश्मन नबी के बारे में गलत लफ्ज बोले, और उस गलत लफ्ज अगर कोई दुश्मन गलत बोले वो तो है, लेकिन अगर कोई अपना सही लफ्ज बोलता हो, अपना कोई सही लफ्ज बोलता हो और दुश्मन उससे गलत माना लेता हो, रब अपनों को भी मना करता है। नियतों का मसला नहीं है। भाई मैं थोड़ा सा समझा दूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जब हुजूर की बज़ में होते, मेरा नबी धीमे धीमे लहजे में बात करता। क्या करते? धीमे लहजे में। सहाबा को अगर मजीद कोई चीज पूछनी होती, आजकल तो आपके लिए इंग्लिश का लफ्ज आए हुए एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आगे और बयान करते हैं, तो उस वक्त का एक रिवाज से एक लफ्ज यूज होता था राइना, जिसका मतलब होता था हमारी रियायत फरमाइए, यानी हुजूर दोबारा करम फरमाए, बात को अगेन फरमा दें। अच्छा, ये राई चरवाए को कहते हैं, तो राई करके पढ़े ना तो राईना का मतलब होता है हमारा चरवा। तो वहीं पर दुश्मन हुजूर के उस बज़ में अगर कभी आते कोई मुनाफिक और कोई यहूदी, तो वो भी बैठे हुए कहते, बिलखुसूस जो मुनाफिक होते वो कहते राईना या रसूल अल्लाह, हल्का सा न जुबान को टेढ़ा करते। अब सहाबा सुनने वाले क्या समझते थे कि ये क्या कह रहे हैं, रायना, लेकिन वो खबीस अपनी गंदगी अंदर से जाहिर करते थे। अच्छा, अब सहाबा को तो पता नहीं था, पर अल्लाह को तो पता है ये क्या खबासतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सहाबा के लिए हुक्म नाजिल फरमा दिया, फरमाया ला तकूलू रायना वकूलु उन्जुरना वस्मऊ। ए मेरे यार के यारो, आज के बाद किसी ने मेरे मोहम्मद के लिए रायना का लफ्ज नहीं बोलना। आज के बाद तुम इसके दूसरा, इसका मुतरादिफ एक लफ्ज बोलो, उन्जुरना या रसूल अल्लाह। अब मुझे बताइए, साहबा ठीक बोल रहे थे कि गलत? साहबा तो ठीक बोल रहे थे, साहबा की नीयतें भी ठीक थी, पर इस लफ्ज से बेअदबी नबुव्वत का पहलू निकलता था। रब ने वो लफ्ज चेंज करके फिर अगला ऑर्डर किया कि वस्माऊ। तुम्हें ये कहने की जरूरत ही ना पड़े कि उन्जुरना दोबारा कहिए, कान ला के सुनो मेरे यार दिया गल्ला, वस्माऊ, गौर से सुनो। तो रब को गवारा ही नहीं है कि मेरे नबी की बारगाह में कोई हल्का लफ्ज इस्तेमाल हो। तवज्जो है? अच्छा, अब जो रब सहाबा जैसी मुकद्दस जमात के लिए भी वो लफ्ज गवारा नहीं करता जिस लफ्ज से दूसरे लोग गलत मफहूम
निकालते हो तो उस रब के नबी के लिए अल्लाह की तो ईद के रंग में यह कह दिया जाए कि सारे नबी मिल जावन, सारे वली मिल जावन तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। मुझे बताइए, और इसको नाम दे दिया जाए जी कि ये रिसर्चिंग हो रही है, रिसर्च स्कॉलर है दुनिया। दोस्ताने गिरामी, ये बेअदबी है पैगंबर की। मुझे बताइए मक्खी कौन बनाता है? अल्लाह। मच्छर का खालिक कौन है? अल्लाह। कुत्ते का खालिक कौन है? अल्लाह। खिंजीर का खालिक कौन है? बोलो, अल्लाह। मैं अल्लाह की तरफ बाद में जाऊंगा। एक आदमी हो जिसने खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग बनाई हो, एक जिसे कहते हैं इंजीनियर हो या जिसे कहते हैं मैसन हो, यानी अच्छा कारीगर हो, तो उसने खूबसूरत प्लाजा बनाया। तो प्लाजे के अंदर लेटरीन भी तो होती है ना, गटर भी होते हैं, गटर भी वही बनाते हैं ना। और भाई जो बिल्डिंग बनाने वाला होता है वो सारी बिल्डिंग को बनाता है तो गटर भी तो बनाता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा किसी बंदे को ले जाए और कहे ये बहुत जबरदस्त किस्म के बिल्डर हैं, बहुत जबरदस्त मैकेनिक हैं, है तो कोई गटर इन्होंने बनाया, ये उसकी तौहीन है, ये उसकी इज्जत है? बोलो, बनाया हुआ तो उसी ने। लेकिन वो कहेगा तुझे मेरी इतनी बड़ी कारीगरी दिखाने का मौका नहीं मिला, मैंने ये मीनार बनाए, मैंने ये दरवाजे बनाए, मैंने आर्चें बनाई, मैंने इतने हेवी पिलर खड़े किए, इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो नजर नहीं आया। तुझे नजर आए तो गटर नजर आए। अब इसी को लेके आगे बढ़िए। अल्लाह हर चीज बनाता है, कुत्ते बिल्ले सूअर सब कौन बनाता है? अल्लाह। अगर वैसे कहें अल्लाह खालिक कुल्ले शे, अल्लाह हर चीज का खालिक है तो ये ठीक है। लेकिन अगर को अल्लाह खालिकुल खनाजीर, ये अल्लाह की बेअदबी है। फुकाहा ने फतवा दिया है कि ये तौहीन है अल्लाह की। वो यार बंदा आगे दलीला देवे ए कुत्तियां नू ते खंजीरां नू किसी होरे बनाया, अल्लाह ही ते बनाया है। नहीं, वो कहते हैं चूंकि ये नजस तरीन मखलूक है, हिकमत खुदाबंदी के तहत अल्लाह ने कायनात के में इसको बनाया तो है। लेकिन क्या रब का तारुफ तुम यूं करवाओगे कि अल्लाह वो है जिसने खंजीर बनाया? ये क्यों नहीं कहते अल्लाह वो है जिसने अर्श बनाया, अल्लाह वो है जिसने कायनात बनाई, अल्लाह वो है जिसने आसमानों जितना अजीम गुंबद बनाया, अल्लाह वो है जिसने ये सहरा दरिया, अल्लाह ने समुंदर बनाए, यमीन और यसार का मालिक वो है, दरिया अबहार का मालिक वो है, बुलबुल के तरन्नुम में रंग उसका, गुलों के तबस्सुम में शान उसकी, दरिया की रवानी में जलवे उसके, समुंदर की तुग़यानी में ताकत उसकी, दरियाओं की मौजों में कुव्वत उसकी। ये सहरा, ये दरिया, ये समुंदर की गहराइयां, ये सहरा की तन्हाइयां, ये जंगलों की पिन्हाइयां, ये सारी कायनात का खालिक कौन? अल्लाह। इतना बड़ा कायनात बनाने वाला रब, उसकी इतनी बड़ी मखलूक में तुझे सिर्फ कुत्ता और खिंजीर नजर आया? तू बेअदब है अल्लाह का, तू गुस्ताख है अल्लाह का। अब सुनिए, बंदा कहे जी कि वैसे मैं तो बयान कर रहा था कि किसी बंदे में जाती ताकत कोई नहीं है, कोई एक मक्खी भी नहीं उठा सकता, कोई एक मच्छर भी नहीं बना सकता। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम्हें नबियों वलियों के मामले में मक्खियों और मच्छर ही याद आते हैं? यार मेहरबानी फरमाइए, तुम्हें नबियों वलियों के मामले में मक्खियों और मच्छर ही याद आते हैं? और तुम्हें यह रंग नजर आता है कि अल्लाह के मखलूक में कोई मक्खी का पर नहीं बना सकता, कोई मच्छर नहीं बना सकता। हाँ, हम भी कहते हैं अल्लाह की टक्कर में आकर कोई एक जर्रा भी नहीं बना सकता, एक जर्रे का मालिक भी नहीं है अल्लाह की टक्कर में आकर। पर जब रब की मोहब्बत का रंग हो, अल्लाह का इज्न हो, तो फिर मक्खियां मच्छर नहीं, अल्लाह का पैगंबर ईसा मुर्दे जिंदा करके खड़ा कर देता है और ऐलान करता है वह उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं कोढ़ के मरीजों को ठीक करता हूं, अंधों को बीना कर दे, मैं करता हूं। ये कहते ना कि तौहीद सीखनी है तो पैगंबर से सीखो। सवाल यह है कि पैगंबर दावा कर रहा है मैं करता हूं। ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना जी मैं नहीं करनी चाहिए, यहां तो नबी कह रहे हैं मैं करता हूं। ना यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ईसा नबी क्या करे? मैं करता हूं। ऊपरे हो। पर इन बेवकूफों को सीगे का पता ही नहीं है, उन्हें पता क्या कि इसका माना क्या है। उबरे हो, नुबरे हो, ये उबरे हो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फेले मुजारे। मैं अंधों को बीना करता हूं, वल अबरसा मैं कोढ़ के मरीजों को ठीक करता हूं, वह उहयिल मौता
ओह ये भी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, जिसका माना है मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। यहां तक तो बड़ी अजीब बात आ गई, मैं करता हूं जी, नबी में मैं आ गया जी, नबी में मैं आ गया। नबी में तो मैं नहीं होता, लेकिन सुन, वैसे नबी में मैं नहीं होता। तवज्जो है, और तवज्जो है, बाज़ औक़ात बंदा किसी रंग में हो, बड़ा आजिज भी नजर आ रहा होता है, अपनी आजिज़ी का इज़हार भी करता है, पर अगर उसको कोई ज्यादा छेड़छाड़ी करे ना, कहते कख कोई नहीं, वो कहते हो ख्याल करी ए इलाके दा एसपी मेरा भाईया। तवज्जो है ना, यानी तू मेरी सादगी से नाजायज फायदा ना उठाना। पैगंबर बड़े आजिज होते हैं, लेकिन पैगंबर ने अपनी फिर पावर बयान की, मैं बीना करता हूं, मैं कोड़ के मरीजों को ठीक करता हूं, मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। ए पैगंबर, आप में मैं आई? और मैं नहीं, मैं में नहीं हूं, बिइज़्निल्लाह। क्या है बोलिए? बिइज़्निल्लाह। मेरी ये ताकतों के रंग, मेरी ये शानों के रंग अल्लाह के इज़्न से है। इसका मतलब ये हुआ कि रब के जो नबी वली हैं, जब मेरा रब उन्हें ताकत और इज़्न दे दे, तो फिर वो मक्खियां मच्छर नहीं बनाते, फिर वो मुर्दे भी जिंदा करके खड़ा कर देते हैं। अब जब आपको ये बात समझ आ गई, तो मैं अब जिस मौजू को आपको समझाने लगा था, बताइए खंजीर को कौन बनाता है? अल्लाह ही बनाते हैं। लेकिन खालिकुल खंजीर अकेला कहा जाए कि अल्लाह वो है जिसने खंजीर बनाया, ये अल्लाह की इंसल्ट है। ये इल्मुल कलाम की किताबों में लिखा हुआ है, ये अल्लाह की तौहीन है। क्या है बोलो? अल्लाह की तौहीन है। इसी तरह एक ये कह दिया जाए कि अल्लाह के मुकाबले में किसी की कोई ताकत नहीं है, ठीक है, ये जर्नली लफ्ज बोला जाए तो ठीक है, वही है, उसके मुकाबले में किसी की कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब टारगेट करके कहा जाए नबियों और वलियों की इतनी ताकत भी नहीं कि वो अपना पेशाब रोक सकें, ये नबियों और वलियों की तौहीन है। ये क्या है? अब ये बहस नहीं होगी कि क्या जी ये ताकत है या नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे वहां बहस नहीं होगी कि क्या अल्लाह खंजीर का खालिक है या नहीं है। ओ भाई, वजह यह है कि अल्लाह खंजीर का खालिक है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, ये है। लेकिन वही वाली बात है कि खंजीर एक नजस और गंदी चीज है। सिर्फ अल्लाह की खिलकियत को सिर्फ उसके रंग में बयान करना, यह अल्लाह ताला की बेअदबी है। इसी तरह अगर तुमने अल्लाह के मुकाबले में चीजों की ताकतों का कमजोरी को बयान करना है, तो क्या नबी वली रह गए? ये क्यों नहीं कहते हो कि अल्लाह अगर इजाजत ना दे तो वो जिब्रील के जो एक पर मारे तो आसमान के टुकड़े टुकड़े कर दे, उसकी भी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के मुकाबले में अगर अल्लाह ना दे तो किसी की कोई ताकत नहीं है। जर्नल जुमला और है, और पेशाब और इस तरह के लफ्ज बोल के बातें करना ये और है। हम तो उस नबी को जानते हैं, हाय हाय अब जुमले आने वाले हैं, हम तो उस नबी को मानते हैं, हम अपने उस आका को मानते हैं जिनकी इतनी बड़ी ताकत और शान है, रब की बारगाह में उनका इतना बड़ा मकाम है, उंगली का इशारा करते हैं, चांद टुकड़े करके रख देते हैं। कमर, कुरान कहता है अब तो क़यामत आए आए, क्योंकि रंगे क़यामत का रंग देखो, शान मोहम्मदी देखो, चांद के टुकड़े हो गए। तो फिर मुझे ये कहना है, हसीनों का बादशाह मेरा नबी, महजूबीनों का सुल्तान मेरा नबी, कुल कायनात का मालिक मेरा नबी, कुल कायनात का महबूब मेरा नबी, कुल कायनात का महबूब मेरा नबी। और अगर मालिक भी कह दो तो हरज नहीं, रब ने महबूब को ये मिल्कियतें इन्ना आतेना कल कौसर के रंग में दी हुई हैं। मेरा नबी अल्लाह का महबूब होकर कायनात का मालिक खालिक वो है, मालिक यार को बनाया हुआ है। लोग कहते हैं कि जनाब अगर नबी मालिक हो गया तो अल्लाह के पास क्या बचा। ओ अल्लाह के बंदो हो, इतना तो समझो, मेरा नबी अगर मालिक हो भी जाए अल्लाह की मिल्कियत से नहीं निकलता। मेरा नबी मालिक होकर भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह मेरे नबी का भी मालिक है। इसलिए फिर मुझे ये सदा देनी है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे
कोई हाँ जैसे मेरे सरकार हैं। और असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सोने चाह रहे हैं, बोलो जैसे सोने चारे हैं। हाँ जैसे सोने चाह ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में नहीं कोई। मेरा नबी हसीनों का भी बादशाह, मेरा नबी नबियों का भी बादशाह, मेरा नबी सारी कायनात के अंदर अल्लाह की मखलूक आजम और सबसे बड़ी मखलूक और अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा आजम। इतनी बड़ी शान है कि कयामत वाले दिन जब मेरा अल्लाह निजाम, और यहां मैं अपने नौजवान दोस्तों को चंद जुमले अर्ज कर दूं, प्लीज कम ऑन। आज ये जैसा सोशल मीडिया जितना आपको मालूमात दे रहा है, उतना आपके लिए हर हवाले से खतरनाक भी है। हर चीज अच्छी हो या बुरी, वो आपके एक क्लिक पे खड़ी है। एक तस्वुर ज़हन में रखना, एक बात याद रखना, ये जब आप कोई कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, ये मत समझो जी ये बस हवा में चला गया, नहीं। जैसे अगर आप कोई गंदी चीज लिख के कॉपी पर रख दें तो वो गुनाह में है कि नहीं? बोलो है ना? कमाल की बात बताऊं, नबी पाक के जात पर दुरूद बंदा कॉपी पे लिख दे, जब तक वो दुरूद कॉपी पे लिखा रहेगा सवाब आपको मिलता रहेगा। उन उलमा की क्या शानें होंगी जिन्होंने हजार हजार किताबें लिखी हैं, कितनी कितनी बार उनमें दुरूद लिखा हुआ है। तवज्जो है? तो ये बात ज़हन में रखें, जैसे कोई चीज आप लिखते हो वो फॉरएवर आप अच्छी है तो आपके लिए अच्छाई, और अगर बुरी है तो आपके लिए बुराई। आज आसान तरीन चीज मिल गई है पाकिस्तानी कौम को। एक छोटे से बच्चे से इथे में पूछा ना, चलो मैं आज वैसे सर्वे ही कर लेना, जेड़ा झूठ बोले फिर वही होवे। ओ बंदे हाथ चाओ जिन्हां दा टिकटॉक अकाउंट है, झूठ जेड़ा बोले फिर वही होवे। कैमरा नहीं लाना भाई, चाचा जी बैठ जाया करें, बैठा करें, ये बुरी बात होती है महफिल में उठना बैठना। हाँ जी, और उतना करो ना, कैमरे में नहीं दिखाना भाई, कैमरा सिर्फ मेरे पे रखो ताकि किसी। अच्छा जी माशाल्लाह। मेरी जान, ये बज़ाहिर आज का जलसा में मजीद और चीजें बयान करनी चाहिए, लेकिन मुझे हर खतीब का, हर आलिम की ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी कौम की जरूरत के मुताबिक रहनुमाई भी करे। एक बात पक्की ज़हन में रखें, अगर आप कोई अच्छी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, ये आपके लिए हमेशा के लिए सदके जारी है। और अगर आप कोई गंदी वीडियो डालते हैं, कई यहां टिकटॉकर हैं जो मर गए, कई वो अदाकार हैं जो स्टेजों पे लोगों को हंसाते थे। वैसे आपस की बात है, मुझे कल एक दोस्त ने मुझे वो एक छोटा सा क्लिप भेजा कि वो एक अदाकार के तारफ हो रहा था जी, अपने जमाने के चोटी के फलाने थे, वो बिस्तरे पे मर रहा है और रो रहा है, कहता है जी कारजे खान वास्ते बच्चों वास्ते कोई चीज नहीं। फिर रो कर कहते हैं मैंने इस शोबिस को अपने 40 साल दिए, इसने मुझे क्या दिया। मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैंने कहा काश तू ये 40 साल दीन को देता तो तू खुशियां खुशियां दुनिया से जाता। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर शेखुल हदीस किबला मौलाना मोहम्मद याकूब अज़हरवी, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। 50 साल मरकज इस्लाम जामा रज़विया में तदरीस की। मेरे जैसे हजारों लोगों को उन्होंने पढ़ाया। जब हम उनके घर गए, वो इस्लामाबाद क्या सेक्टर का क्या नाम, G9, तो रात को वहां जनाजा था, मैयत पड़ी हुई थी, तो हम प्रोग्राम बना रहे थे कि जी साउंड लगा देना, सवेरे वो हॉकी ग्राउंड है उसमें
सफ़े लगा देना, चूना चूना। तो वो जो मुकामी लोग थे ना, वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि यार ये बंदा, इनका तो कभी हमने मेहमान भी यहाँ आते हुए नहीं देखा, और सुना है कि इनका खानदान को कोई एक बंदा भी यहाँ नहीं रहता। तो ये बाबा जी इधर होते थे, आते जाते, इन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। तो इतना बड़ा जनाजा कैसे होगा कि इनकी हॉकी ग्राउंड में सफ़े बनाई जा रही हैं। वो हैरान परेशान, मतलब एक दूसरे को और तंज के लहजे में कहते भाई ये क्या कर रहे हैं मौलवी। लेकिन अगले दिन दुनिया ने नजारा देखा, हॉकी ग्राउंड भरा हुआ है और हजारों की तादाद में सिर्फ उलमा खड़े हैं। सिर्फ कौन खड़े? उलमा खड़े हैं। बाबे ने क्या किया था? बाबे ने अपनी जिंदगी के 50 साल अल्लाह के दीन को दिए थे, दीन को दिए थे, और एक मस्जिद के अंदर खिदमत करते थे। मस्जिद में, ये जिन लोगों के जहन में ना दीन पढ़ोगे तो बच्चे क्या खाएंगे तो कमाएंगे, वो मस्जिद के अंदर पढ़ते थे, मस्जिद में रहते थे। जी 9 में क्या उनके बेटों की अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, हराम से नहीं, हलाल के रास्ते से। क्योंकि रब ने यह वादा किया हुआ है कि जो मेरे दीन के काम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा जरिया बनाता है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, उसे रिज्क वहां से मिलता है कि जहां उसका वहम गुमान भी नहीं होता। इसलिए ये भी जरूरी तरबियत है मेरे दोस्तों। अगर कोई भी वीडियो बनाओ तो सबसे पहले अपने जहन में ये सोचो कि ये जब लोग देखेंगे, ये मेरे नामा अमाल में नेकी लिखी जाएगी या गुनाह लिखा जाएगा। आज वो स्टेजों पे गंदे गंदे जुगते मारने वाले, वो तो मर गए उनमें से कई, लेकिन कयामत तक, यानी जब तक उनकी ये वीडियो मौजूद हैं, तब तक के लिए वो अपने पीछे गुनाह छोड़ गए। जब कोई नया लगाएगा उनको डंडा पड़ेगा कब्र में, जब कोई वीडियो देखेगा डंडा पड़ेगा। लेकिन आज जिस हस्ती का नाम यहां पर इश्तिहार में लिखा, खालिद हसनैन खालिद, भाई एक नाथान है, एक आम गरीब बाप का बेटा है, और एक नाथा ने जिंदगी मेरे नबी की नातों में गुजारी, मोहब्बत से झूम झूम कर नाते पड़ी। कितने साल हो गए दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी जब मेरे नबी के जिक्र की महफिल होती है, नात खानी होती है, वहां खालिद हसनैन खालिद का नाम आता है। और आज भी कई दफा रात को गाड़ी चला रहे हो आप, या रात को कई दफा हम बैठे होते हैं, दिल करता है कि यार कहीं मदीने की गलियों की तस्वुर आए, खालिद हसनैन को हम लगाकर सुनते हैं, कभी आंसू भी निकल पड़ते हैं। जरा बताओ यार, इसने पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है कि जिसकी आमदन उसकी कब्र में उसको बराबर मिल रही है। यही बात हर बाप समझे। कई चौधरी, कई मलक, कई राजे, कई खान, कई बड़े बड़े, वो अपनी जिंदगी में अपने नाम और अपनी टोरें और अपनी पगें और अपनी मुच्छें बुलंद करने के लिए कोई कोडी मैच शुरू करता है, कोई बैल दौड़ शुरू करता है, कोई जनाब वाला वो क्या बोलते हैं कुत्तों का पहड़ शुरू करता है, और कोई जनाब सर्कस के नाम पे क्या, अच्छा अब अब्बा करवाता रहे, बेटा मुंह रखने के लिए अब्बा नहीं कराते सन, पुत्र भी कराई जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए जो तुमने ये कोडी मैच पे, तुमने ये बैल दौड़ पे लगाया, रात को जरा जाके घर सोचना इन 10 लाखों का कितना एक सवाब मिला। लेकिन एक काम वो भी है जो हाजी अली मर्दान साहब, हाजी जुमा खान साहब, इन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की। मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद शौकत साहब, इनके जो दोनों बरादरान हैं, मोहम्मद अली और रफाकत साहब, इन्होंने भी एक सिलसिला शुरू किया। पहले छोटी सी महफिल, फिर अपने घर की छत पर। अब ये 2 साल अल्लाह ने और तौफीक अता फरमाई। इन्हों को पुछ लो, इन्हों ते तीले सिर ते रख के कसम दे के पूछो, इन्हों का काम घटिया नहीं जे नबी दे जिक्र नाल वधिया है, बड़ा है, कम नहीं हुआ है। सिर्फ दिल चाहिए होता है। कंजरों पे हम लोग फेंक देते हैं, गंदे रास्ते पे हम खर्चे करते हैं, लेकिन दीन के काम में हमें खर्चा करते हुए हमें मौत पड़ती है। लेकिन मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं, अब इनके वालिदैन ने ये काम शुरू किया, अब ये कुछ अरसा गुजरेगा, ये महफिल यहाँ की पक्की महफिल हो जाएगी। फिर अगर ये नहीं भी कराएंगे ना, तो लोग आकर पूछेंगे, ओ आप शौकत जी इस बार महफिल कोई नहीं करवाई है। ये एक सिलसिला चल पड़ेगा, जिंदा रहेंगे तो ये कमाते रहेंगे, ये सवाब कमाते रहेंगे, दुनिया से चले जाएंगे, इनकी कब्रों में इनकी वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका सवाब इनको पहुंचता रहेगा। खुदा के लिए ये शैतान का सबसे बड़ा इस वक्त का हथियार है, इसको ठीक इस्तेमाल करो। इसके अंदर अगर इस्तेमाल करना है मेरी जान आपने, तो फिर इसके अंदर नातें अपलोड करो। अपनी वीडियो बनानी है तो तुमने अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। मुझे कई लोग कहते हैं कुरैशी साहब, मैं कही यार और होवे ना होवे, अल्हम्दुलिल्लाह साडे नाल कदी आले नबी का जिक्र लोग सुनेंगे, कदी असहाबी नबी का जिक्र कभी सुनेंगे, कभी हुजूर का जिक्र सुनेंगे। उम्मीद है हम कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे क्या कहते थे इनके बारे में, तो इतना तो हक बनता है हम कह दें, फरिश्तों
तुम चेक कर लो हमारे नामा अमाल को। हम तो ये पढ़ते थे कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं। सुने, मैं एक सवाल का जवाब आपसे पूछ रहा हूं, मेरे 2 मिनट रह गए, मैं बात को खत्म करता हूं। अगर किसी दुश्मन मुल्क दुश्मन आदमी ने आपके मुल्क के खिलाफ कोई पोस्ट अपलोड की हो, इधर मेरे हाल देखो, फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड हो गई, आपने शेयर का बटन दबा दिया, बताओ मुल्की इदारे जब उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप भी उस जुर्म में शरीक हैं कि नहीं हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो ऐसा जुर्म जो मुल्क के खिलाफ हो, इधर तुसन कीता थे कुछ नहीं, तुसन तो सिर्फ इंज कीता है। इसका मतलब है इतना सा किया है तो सालों साल तुमने जेलों में सड़ना है। मिसिंग पर्सन, हाँ उत्तर की बन जाना मिसिंग पर्सन। और वैसे भी ये दुरुस्त बात है, खाओ पाकिस्तान का, रहो मुल्क में, तो गंद करो मुल्क के खिलाफ। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आजादी इजहार का कि आप अपने इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ बकवास करें, नहीं, कुछ हुदूद और क़यूद होती हैं। मेरे इदारे में मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे इदारे की पॉलिसियों के खिलाफ या अपने असातिज़ा के खिलाफ कोई बक करे। तो पाकिस्तान की रियासत में रहने वाला वो रियासत के खिलाफ कैसे बक कर सकता है? दुश्मन के हथकंडे में मत आइए, दुश्मन के चक्कर में मत आइए। दुश्मन आपका दिमाग खराब कर रहा है, आपको अपनी कौमी ताकतों से और कौमी इदारों से लड़ा रहा है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान सलामत है तो हमारी ये इज्जत है। ये जो हमारा ये इतना खुला बुल्ला हुजूर की जिक्र का रंग है, खुदा की कसम ये आजाद सल्तनत का रंग है। जिसका दिल करता है जहां रोड ब्लॉक की क्या करे, मिलाद कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पुलिस कहती है और यार थोड़ा जा रोड छोड़ देना। कभी किसी ने डकिया किसी? ये इन्होंने ये मिला इश्तिहार लगा दिए। तो यही यार तुसी इतना प्रोग्राम यूके करना होता, किसी काफर मुल्क में करना होता, 6 महीने की इंक्वायरियां होती, फिर भी महदूद किस्म की परमिशन, स्पीकर इतना, इतनी देर में इतना, इतनी देर में इतना। ये पाकिस्तान बना ही रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए, लिहाजा सुबह भी नबी नबी है, शाम भी नबी नबी है। इसलिए अपने वतन की मोहब्बत दिल में डालें, खुदा के लिए अपने वतन के खिलाफ। तो मैं बात को समझाने लगा था, अगर आप एक क्लिक करते हो तो आप मुजरिम हो। बोलो जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल करो, मुजरिम हो। तो अगर कोई गंदी पोस्ट पे आप लाइक करते हो तो खुदा रसूल के मुजरिम क्यों नहीं हो? और सुन लो, ये जो तुम ऐसे ऐसे करके ना कभी गाली लिख देते हो, कभी वो क्या बोलते हो इमोजी, वो जो गुगू जे भेजते हो इमोजी कहते हो, अब वो इमोजियां भेजते हो, अगर उसमें भी तुमने गंदी इमोजी भेजी, वो जब तक वो मौजूद है वो आपके नामा अमाद का खाता लगा हुआ है। तुम कह समझते हो ये साडे गले दे ओ रस है कि जिससे हमारी शारग बिल्कुल टूटने के करीब है। मैं देख रहा था, मैंने भी स्कूल पढ़ा है, मेरे क्लास फेलो हैं सईद साहब, वो बैठे हुए हैं, इनको पता है साढ़े दौर च अमीर तालब इलम वो होंदा सी जिस कोल पार्कर पेन होंदा सी। यही गल है जी। अच्छा, इत्थे आके पता लगे वही 2 नंबर पार्कर, और बाद में पता चला 1 नंबर पार्कर तो वजीरा को ही कोई नहीं है जी। तो हमारे उधर होता ना एबटाबाद, अगर कोई आता तो अपने वालिद भाई से फरमाइश करता मेरे लिए ना पार्कर पेन खरीद लें। तो अगले दिन पूरी क्लास में जनाब उस तो गोल्डन कैप होवे तो इंज ला के ना तो हिंज लावे हैं, लोगों को दसे कि भाई मेरे को केवे लड़कियों मेरे के पार्कर पेन है। ये भी दौर होता था, बच्चा अपने अब्बे से कहता अब्बा मेरे लिए पेन लाना। आज अगर बच्चे से पूछो बच्चा केला, अब्बा जी मेरे वास्ते आईफोन लायो। बापों से औलाद को दूर कर दिया, रिश्तों की गैरत को दूर कर दिया, अदब एहतराम खत्म हो गया। जिसका दिल करे जिसके बारे में जो चाहे उठ के लिख दे, जो चाहे उठ के गाली दे दे, जो चाहे पोस्ट लगा दे, और कहते हैं हमारे लिए ये आसानियां हो गई। आसानियां नहीं है भाई, तू मुसलमान है, तेरी एक एक चीज नोट हो रही है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम
यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज सिर्फ पार्टियों की मोहब्बत में तुम क्या दूसरों को गालियां दे रहे होते हो। मैं फलाने खान का दीवाना हूं, मैं फलाने नवाज शरीफ का दीवाना हूं, मैं फलाने जरदारी का दीवाना हूं, और फरीक के मुखालिफ को गालियां दे रहे होते हो। अल्लाह फरमाता है ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सी शैया, वह कोई आपकी तरफ से भुगतने के लिए नहीं आएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, एक अल्लाह होगा, वो हिसाब लेगा। है कभी हम सोचें तो सही, ये रोज जनाजे हम अपने कंधों पे उठाते हैं, फिर भी हमें ख्याल नहीं आता यार ये कितनी बेसुबात जिंदगी है। रात को दोस्त खाना खाते हैं इकट्ठे, सुबह कहते ओ तो एक्सीडेंट हो गया, हैं यकीन ही नहीं आता, पर मर गया है, खुद दफना के आए हो, मर गया है। तो फिर डींगे किस बात की, बदमाशियां किस बात की, नखरे किस बात पे, किस दौलत पे नाज, वो दौलत कि जो आप 10 रुपए भी कब्र में लेके नहीं जा सकते। इस बेसरो सामानी के आलम में अगर कोई ठंडे पानी से गुसल दे दे तो ये भी नहीं कह सकते अब पुत्र थोड़ा गर्म कर ले, अगर ज्यादा गर्म हो तो ये भी नहीं कह सकते ओ बेटा थोड़ा ठंडा कर दे, अगर कोई उठा के ले जा रहा हो तकलीफ हो रही हो ये भी नहीं कह सकते आहिस्ता चलो, हैं जी, अगर बाजू उठाए दर्द हो रहा हो ये भी नहीं कह सकते क्या कर रहे हो। यानी एक तो इतनी सी बात छोड़ अपना सर भी यूं नहीं कर सकते, हत्ता कि अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते, हत्ता कि अपने नाखून भी यूं तुम नहीं जोड़ सकते। ये है हमारी हैसियत, और हम टक्कर ले रहे हैं खुदा की जात से, हम टक्कर ले रहे हैं नबियों वलियों से, हम टक्कर ले रहे हैं खुदा की कुदरत से। आओ ये महफिल मिलाद इसलिए भी होती है अल्लाह का खौफ भी आए, हुजूर का प्यार भी आए, और ये एक तस्वुर बंदा लेके जाए हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी सारी इज्जत हुजूर की वजह से, हमारी सारी इज्जत सरकार की वजह से। हुजूर न होते ये जहां न होता, हुजूर न होते ये कायनात न होती, ये कायनात में सारा रंग मेरे नबी के सदके से है, ये कायनात की सारी रौनकें मेरे नबी के सदके से हैं। इसलिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी कलीमो मसी सभी से कहीं कहीं ना बनी, हाय बेखबरी ये खलकत फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। दोस्ताने गिरामी हुजूर ही हैं, हुजूर का ये सारा, हम हैं मर जाएंगे हुजूर के जिक्र जारी रहेंगे। क्या हमारे से पहले बड़े बड़े खुशलान नाथखान नहीं गुजरे, बड़े बड़े खतीब शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी जैसे लोग नहीं गुजरे जिन्हें तोती ये जमान कहा जाता था? चले गए, मौत ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ किया हुआ है वो तेरे सामने लिखा हुआ है। अगर अच्छा किया है तो अच्छाइयां सामने, और अगर बुरा किया है तो बुराइयां सामने। बस दुआ करो अल्लाह ताला, बस यही अगर आज की महफिल में मैं आपको पैगाम दे जाऊं तो बहुत बड़ा पैगाम है। कौन सा? इसका इस्तेमाल ठीक करो, मोबाइल का, सोशल मीडिया का। गंदी चीजें देखोगे फिर नामा माल में गुनाह लिखा जाएगा, शेयर करोगे फिर, लाइक करोगे फिर, कमेंट करोगे फिर। लिहाजा ये इधर मेरे यार हेंज करन तो पहले ते इंज करन तो ये हेंज करन तो पहले, इस नफ्स के ऊपर ये फौरन कंट्रोल, फौरन देखना है कि ये जिस चीज को मैं टक कर रहा हूं, मैं क्लिक कर रहा हूं, ये मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए बुरी है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और ये नित नए सोशल मीडिया के ड्रामों से निकलें, उन स्कॉलरों से निकलेंगे जो सिर्फ कुल कायनात जी आपकी क्या है, मस्जिद बनाई ने? कोई नहीं। मदरसा? कोई नहीं। पढ़े किथे हो? कोई नहीं। उस्ताद कौन है? कोई नहीं। कुल कायनात येलो बटन, यूट्यूब का येलो बटन मिला हुआ जी, ये मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे इतने व्यूज मुझे मिलते हैं। ये है कुल इतनी सी थिंकिंग और सोच। और चूंकि जिस कौम का कुल कायनात ही टिकटाक हो,
वो सुबह उठे तो देखे मेरिया लाइक कितनी हुई तो फिर तके अगला होर क्या आंदा वो लाइक तो होर क्या आंदा कमेंट्स ते और तको ना जना फॉलो है जी वो तकने कितने फॉलो हुए हैं, कितने कमेंट हुए हैं, कितने लाइक मिले। जिस कौम का मामला है उन्होंने वास्ते फिर वो बंदा बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसको येलो बटन लभे हुआ है। अगर यही कोई चीज है तो मैंने उस दिन एक टीवी प्रोग्राम में कहा 2010 में मेरे 7.5 लाख सब्सक्राइबर थे यूट्यूब एक चैनल के। उसके बाद 3 और 4 चैनल थे जिनमें 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर। वो बाद में वो किसी ने, हमें तो पता ही नहीं था ये होता क्या है, वो लड़के लगा देते थे वीडियो तो वो बाद में वो किसी ने स्ट्राइकें मारी, चैनल डिलीट हुए। तो ये अजो उस वेले जमे ही नहीं सन। ठीक है 2009-10 वो पुराना रिकॉर्ड आप निकाले गूगल हिस्ट्री पे आप सर्चिंग में देख ले तो टॉप 10 में अल्हम्दुलिल्लाह हम 2009, 10, 11, 12, 13 टॉप 10 में उलमा में दुनिया के स्कॉलर्स में हमारा। तो अब ये बंदा कहे जी कि मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोई अपना कमाल नहीं समझते कि मेरे सब्सक्राइबर कितने। अलबत्ता ये अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं कि हम मर भी जाएंगे पर कोई ना कोई हमारा शागिर्द पीछे ऐसा होगा कि जो बोलता रहेगा, कुरान पढ़ता रहेगा और निजाम चलता रहेगा। मोहतरम हाजी अली मर्दान साहब, हाजी जुम्मा खान साहब, ये इस दौर में अल्लाह के नेक बंदे। हाजी अली मर्दान साहब एक निचले स्टेप से उठ के ऊपर आए, अपनी औलाद को सारी जिंदगी उन्होंने अदब सिखाया बड़ों का और आजी सिखाई, और फिर अपने भाइयों को, अपनी कौम को, कबीले को यूनिटी में रखा और खुदा के दीन के लिए खुल खुलाकर खर्चा किया। माशाल्लाह आज ये जो हाफिज मोहतरम जनाब शौकत साहब ये भी हैं, ये उन्हीं मोहब्बतों का इजहार अपने इश्तिहार पर इन्होंने इसाले सवाब के हवाले से कि भाई मेरे ताया हैं, मेरे ससुर हैं, उनका इसाले सवाब। और ये सारा एक रंग है। अल्लाह ताला इस खानदान को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रखे। बड़े डिसेंट लोग हैं, अल्लाह ताला इनको इसी तरह डिसेंट रखे, इनके आगे नस्लों को भी अल्लाह ताला इसी तरह रखे। और ये जो बहुत सारे कुछ काम वो होते हैं कि जो अंडरग्राउंड होते हैं इनके दीन के हवाले से, वो हम लोग जानते हैं। मोहतरम परवेज साहब बैठे हुए हैं, दीगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला इन सबको तौफीकात में इजाफा फरमाए। और शौकत साहब माशाल्लाह तान पता ना मैं चपलूसियां शपलूसियां करने वाला बंदा नहीं है, ए तो सारे पता है ना, मैं सीधा जा बनना। वजीर बैठा हुआ तो असं जो रगड़ा चढ़ना होंगे अं झाड़ छड़ने भाई, ये तो तुम सारे पता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो शेखा एक दिन बैठा सी, मैं जाओ यार अगला काम कर, ओ जी वजीर है। मैं कहा वजीर है ताकि साडा वजीर भी तो साडा सदर भी गोलड़े वाला है। हमारा एक अपना निज़ाम है, हमारी एक अपनी तबीयत है, पर जो बंदा दीन का काम करे हमारी तरबियत में उसको अप्रिशिएट करो ताकि वो मजीद बढ़ के काम करे। माशाल्लाह इनके गांव में हाफिज वकार ज़ियाई साहब, उनका दारुल उलूम, इनका गांव दूर पहाड़ी इलाका वहां पर चल रहा है। ए कुछ उधर दे ग्रां दे भी बैठे हो तो जबरील अलैहिस्सलाम या फूका नाल मदरसा नहीं चलता, या वहां फरिश्ते नहीं रहते, वहां बच्चे खाते हैं। आप जितने असम्बली के गांव के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है जो वहां के हमारे गांव के इलाके के आए हो। माशाल्लाह ये लोग बहुत बड़ा निज़ाम है, वह चला भी रहे लेकिन मजीद उसको तरक्की दें। और ये सारे बरादरान दीनी मामलात में हमारे साथ भी तावन करते हैं। मैं वो बंदा तो नहीं है, ये सारा दीन का काम इसी तरह होता है। अल्लाह इनको सलामतियां अता करे और कभी इनके दिल में ये ना है कि हम ये कर रहे हैं, बल्कि मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते हैं, और मालदारों जिनका माल अल्लाह के दीन के लिए लग रहा है वो नखरे नहीं करना, वो और सर झुका के रो के आजिज़ी करें कि अल्लाह ने उनके माल को अपने दीन के लिए कबूल कर लिया। या अरबों खरबों कमाने वाले जो कंजर के रास्ते पर फेंक देते हैं लेकिन वो मस्जिद में 10 रुपए नहीं देते, असल में वो देने खेने का चक्कर नहीं, अल्लाह ने उनका माल लिया ही नहीं। तो जिनके नसीब में होता है अल्लाह ताला उनके माल अपनी राह में वसूल कबूल कर लेता है। बहुत सारा वक्त हो गया तो गाल सुन में भी टाइम पूरा ही लाया जी। अच्छा जी, तो बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। यही हमारा पैगाम है, 2-3 बातें थी। हुजूर का प्यार रखें, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में, अपनी मौत को याद करते रहें और अपने अमाल के हवाले से भी थोड़ा ख्याल रखें। अल्लाह मेरी और आपकी सबकी यादरी कबूल फरमाए। तो फिर मैं ये पढ़ते हुए जाऊंगा कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा,
हाँ तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जब